देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हमारी आज की खास ग्रीन टिप पर। इसकी कई किस्में हैं पॉपुलर की। विशेषता जैसे हमारा बुलंदशहर क्षेत्र है, इसमें G48 पॉपुलर काफ़ी सफल है। जहां बलुई दोमट मिट्टी है उसमें G48 बहुत अच्छा काम करता है। और चिकनी मिट्टी के लिए S7C8 है, S7C15 है। ये प्रजातियां जो S7 S और C ग्रुप की प्रजातियां हैं, ये जिन्हें हम कहते हैं यूरो अमेरिकन प्रजातियां जो हैं, ये ज़्यादा सक्सेसफुल है चिकनी मिट्टी में। तो G48 के अलावा हमारा G3 है और D121 है, D100 है और आपकी L14 है, L12 है। ये प्रजातियाँ काफ़ी अच्छी हैं। आपको हमारी आज की खास ग्रीन टिप कैसी लगी और आपका इस पर हमारे लिए क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल अब नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। आग लगने से जली फसलों का मुआवजा देगी सरकार, किसानों से की परेशान न होने की अपील। जमीन के नीचे नहीं हवा में कर डाली आलू की खेती, गुजरात के इस किसान ने कर दिया कमाल। स्काईमेट ने जारी किया मॉनसून 2022 का पूर्वानुमान, इन राज्यों में होगी सामान्य से ज्यादा बारिश। रबी फसलों की कटाई शुरू होने के साथ ही आए दिन देश के किसी न किसी कोने से खेतों में आग लगने की खबरें भी सामने आ रही हैं। ऐसे में किसान काफी परेशान हैं, क्योंकि उनकी महीनों की मेहनत देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने पल भर में राख हो जाती है। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को थोड़ी राहत देते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आग लगने से राज्य के जिन भी किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, उन्हें सरकार की तरफ से उचित मुआवजा दिया जाएगा। एक जानकारी के लिए आपको बता दें कि ग्वालियर के कई किसानों के खेतों में पकी खड़ी फसलों को आग लगने के बाद किसान लगातार प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे थे, जिसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अब जाकर किसानों को आश्वासन दिया है। ग्वालियर कलेक्टर की माने तो बीते 8 अप्रैल को गेहूं की फसल में लगी आग से नुकसान का सर्वे कर लिया गया है, जबकि अभी रविवार को डबरा चिनोर क्षेत्र में फिर आग लग गई है, जो कि जिले में आग लगने की तीसरी बड़ी घटना है। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से भी फसलों का आकलन कर मुआवजा देने की बात कही गई है। वहीं अब हाल ही में मध्य प्रदेश के भितरवार क्षेत्र के भदेश्वर व दौलतपुर गांव में आग दुर्घटना से प्रभावित पीड़ित किसानों से मिलने पहुंचे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी किसानों को आश्वासन किया है कि आग दुर्घटना से प्रभावित सभी किसानों को शासन की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। केमिकल युक्त खेती को छोड़कर जैविक विधि से खेती करके किसान न सिर्फ अपनी लागत घटा सकते हैं, बल्कि गुणवत्ता युक्त सब्जियों या फसलों का उत्पादन भी कर सकते हैं। गुजरात के रहने वाले एक प्रगतिशील किसान सुभाष भाई का यही मानना है, जिसके चलते उन्होंने इंजीनियरिंग की नौकरी के साथ साथ टेरेस गार्डनिंग का अपना शौक भी पूरा किया और आज के वक्त में वो जैविक तरीके से अपने घर की छत पर लगभग हर सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं। इनमें सबसे खास है आलू का उत्पादन, क्योंकि जहां हम लोगों ने आलू का उत्पादन अक्सर जमीन के नीचे देखा है, वहीं सुभाष भाई एक अलग तरह के हवाई आलू का उत्पादन कर रहे हैं, जो कि आमतौर पर पहाड़ी राज्यों के जंगलों में खुद ही उग जाते हैं। सुभाष भाई बताते हैं कि वो एक बार सौराष्ट्र के गिर जंगलों में घूमने गए थे, जहां उन्हें एयर आलू यानी कि हवाई आलू के बारे में जानकारी मिली। गिर जंगलों से ही हवाई आलू के बीज लाकर सुभाष भाई ने अपने घर की छत पर इनकी खेती करना शुरू कर दिया। खास बात यह है कि बाजार में भी इसकी मांग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जिसका फायदा सुभाष को भी मिलने लगा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस एयर आलू का बोटेनिकल नाम डियोस्कोरिया बल्बीफेरा है। जंगल में ये हवाई आलू केमिकल या खाद के उपयोग बिना ही उग जाते हैं, साथ ही उसे पानी की भी ज्यादा जरूरत नहीं होती है।
इसकी बेल साल में कई बार अपना फल देती है। सूरत के रहने वाले सुभाष भाई इस जंगल के आलू को शहर में पैदा करके इस समय काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। ये बात तो सभी जानते हैं कि भारत में ज्यादातर किसान कृषि के लिए मानसून पर निर्भर रहते हैं। उनके ज्यादातर काम ही मानसून की बारिश देखकर तय किए जाते हैं। ऐसे में किसानों को मानसून के पूर्वानुमान की काफी बेसब्री रहती है। जैसा कि भारत में मानसून जून के पहले हफ्ते में आ जाता है, उसके बाद किसान खरीफ फसलों में मुख्य रूप से धान की खेती का काम शुरू करते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हाल ही में भारत के निजी मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट ने साल 2022 के लिए मानसून का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। पूर्वानुमान में इस बात की उम्मीद जताई गई है कि साल 2022 का मानसून लंबे समय तक रहने वाला है। साथ ही इस साल मानसून के सामान्य रहने का भी अंदाजा लगाया गया है। स्काईमेट की माने तो इस साल 98% बारिश होगी, जबकि इस मार्जिन में 5% का अंतर आ सकता है। स्काईमेट ने अनुमान लगाया है कि जून से सितंबर तक 4 महीने की लंबी अवधि के दौरान 880.6 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। राजस्थान और गुजरात के अलावा पूर्वोत्तर के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में पूरे मौसम में इस साल कम बारिश होने का अनुमान लगाया गया है, जबकि केरल और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में जुलाई और अगस्त के मुख्य मानसून महीनों में बारिश कम हो सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में सामान्य से अधिक वर्षा होने का अनुमान जताया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि इस बार सामान्य वर्षा का प्रसार LPA का 96 से 104% रहेगा। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों के बारे में जिनके बारे में आपके पास भी जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में राज्य स्तरीय विशाल किसान मेले का आयोजन 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक बिलासपुर साइंस कॉलेज मैदान में किया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इस 3 दिवसीय किसान मेले का शुभारंभ किया जाएगा। मेले में पूरे राज्य भर से हजारों की संख्या में किसान जुटेंगे और उन्नत खेती समेत पशुपालन, मछली पालन, उद्यानिकी खेती की तकनीकी की जीवंत जानकारी उन्हें मेले में प्रदर्शनी के माध्यम से दी जाएगी। मध्य प्रदेश के मुरैना कृषि उपज मंडी में व्यापारियों की मनमानी चरम पर है। दरअसल यहां पर व्यापारी एक राय होकर किसानों की फसल की कीमत लगा रही हैं। इसमें मंडी कर्मचारियों की मिलीभगत बताई जा रही है। किसानों की माने तो फसल की बोली के दौरान पहले कुछ ट्रॉलियों की बोली सही लगा दी जाती है और उसके बाद लगातार बोली कम होती जाती है, जिससे उनकी फसल का उन्हें वाजिब मूल्य नहीं मिल पा रहा है। केरल के तिरुवल्ला जिले में बेमौसम बारिश के बाद धान की फसल बर्बाद हो जाने की वजह से 49 वर्षीय एक किसान ने सोमवार को कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पीड़ित परिवार के सदस्यों के अनुसार हाल ही में हुई बारिश की वजह से 8 एकड़ जमीन पर लगाई गई धान की फसल खराब हो जाने से किसान राजीव काफी परेशान था। तो वहीं उसने खेती के लिए एक बैंक से कर्ज भी लिया हुआ था, जिसे ना उतार पाने के डर से उसने पेड़ से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में सोमवार को नवीन मंडी में गेहूं बेचने के लिए आए 2 किसान कथित रूप से अफसरों की मनमानी से परेशान आकर उठक बैठक करने लगे। इन किसानों ने आरोप लगाया है कि क्रय केंद्र पर किसानों से फसल खरीद करने की बजाय डिप्टी RMO के आदेश पर कुछ विशेष लोगों की फसल खरीदी जा रही है, जिससे परेशान किसान अब जल्द ही जन आंदोलन शुरू करने वाले हैं। जैविक खेती के मामले में मध्य प्रदेश ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है, जिसके बाद अब प्रदेश के किसान प्राकृतिक खेती की तरफ ध्यान दे रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने भी जीरो बजट प्राकृतिक कृषि पद्धति पर मंथन करने के लिए 13 अप्रैल को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कॉन्वोकेशन सेंटर में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।